हर रविवार मैं यही कहता हूँ कि आज के इस प्यारे सत्संग में, क्योंकि सत्संग ही प्यारा है, सत्संग ही सुंदर है और जीवन सत्संग में बीत सके इससे बेहतर शायद और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं तो बीतेगा जीवन, कहीं ना कहीं तो अपनी ऊर्जा को हम उड़ेलेंगे, कहीं ना कहीं तो हम खेलेंगे। तो क्यों ना सत्संग में खेलें, क्यों ना ऐसे मित्रों के संग खेलें जो प्रभु के संग खेलने को राजी हैं। तो हर रविवार ये सत्संग मेरा घर मेरा आश्रम नाम से जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसा कह सकते हो कि इसका कोई एक लक्ष्य भी है और साथ ही यह भी कह सकते हो कि लक्ष्य के बिना भी अपने आप में परिपूर्ण है। लक्ष्य इतना ही है कि हर घर आश्रम हो सके, घर घर ध्यान पहुंच सके। इस पूरी पृथ्वी पर ओशो का, तमाम संतों सदगुरुओं का प्यारा संदेश पहुंच सके। और दूसरी तरफ से देखें तो किसी लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है जब हम सत्संग में हैं, हम संग में हैं, सत्संग में हैं, अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ निकलना चाहिए, उससे कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ और होना ही चाहिए। हर क्षण सत्संग में होना अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में पर्याप्त है। जो भी क्षण उसकी याद में बिताए, जो भी क्षण उसके प्रेम में बिताए, जो भी क्षण होश में बिताए, जो भी क्षण ध्यान में बिताए, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? डू वी नीड अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट? क्या उसका कोई फल भी चाहिए? क्या ये अपने आप में फल नहीं है कि उसने हमें चुना, हमें, आप सब, जहां भी आप हैं, हम सबको चुना कि हम इस क्षण साथ में प्रभु स्मरण में, हरि स्मरण में, होश में, ध्यान में, प्रेम में बस हो सके। डू वी नीड एनीथिंग एल्स? इज देयर एनी goal that must be reached? अपने आप में बस आनंद है। मां को कहने जा रहा था मैं आज कुछ सत्संग के पहले, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था, आज थोड़ा मैं लेट हुआ मेरे नाश्ते में, तो आप सबको ही कह देता हूं। सत्संग के दिन सुबह उठो, स्नान इत्यादि किया है, और जैसे मेरे केस में ओशो का माला पहन लिया, रोब पहन लिया, और बस बाल वाल थोड़ा बहुत जितना संवार सकता हूं उतना थोड़ा सा संवार के बस बैठ गए। ऐसा लगता है बात पूरी हो गई, अब उसके बाद कुछ भी करने को जरूरी नहीं है। हम बात करते हैं
बोलते हैं क्योंकि संग में बैठे तो कुछ करना है इसलिए, वरना इट इज सो इनफ सिर्फ उसके लिए तैयार होना, सत्संग के लिए तैयार होना, बस मौजूद होना, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि उसके बाद फिर कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी टॉक की कोई सच में कोई जरूरत है, किसी विधि विधान की जरूरत है। अगर बस हम सिर्फ उसके लिए तैयार होके बैठ सके, बस इतना ही तो करना है, उसके लिए तैयार होकर बैठ जाना है। फिर बाकी जो करना है वो तो उसे करना, हमें थोड़ी करना, हमारे किए कुछ होता है क्या। गुरुवाणी से एक पंक्ति मुझे याद आती है, कियो श्रृंगार मिलन के ताई। बस बात पूरी हो गई। हमें क्या करना है, जैसे दुल्हन जो है वो श्रृंगार करके और घूंघट ओढ़ के बस वो प्रतीक्षा करती है। तो ऐसे देखो तो हम सब दुल्हन की भांति हैं, एकमात्र दूल्हा है वो परमात्मा है। और हमें करना क्या है, इतना ही तो करना है कि श्रृंगार करके बस उसको मैं भा जाऊं, उसको मैं पसंद आ जाऊं, उसको मैं अच्छा लगूं, वो आए, उसका मेरे पास टिकने का, रुकने का, ठहरने का मन हो जाए। बस इतनी तैयारी भर मैं कर लूं। श्रृंगार से अर्थ लाली पाउडर नहीं है, लिपस्टिक और बिंदी नहीं है। श्रृंगार से अर्थ है तैयारी, अपने भीतर से हम स्वच्छ हो सके, निर्विकार हो सके, एक निर्विकार अवस्था में उसका इंतजार कर सके। बस क्यों श्रृंगार मिलन के ताई, उससे मिलन हो जाए ऐसा इंतजार है, ऐसी प्रतीक्षा है। और पीछे मैंने आपसे कहा प्रतीक्षा का अर्थ एक्टिव प्रतीक्षा नहीं है कि बस अब आ ही जाए, अधैर्य से भरी प्रतीक्षा नहीं है, खूब धैर्य, अनंत काल तक इंतजार कर सके ऐसा धैर्य। बस उसकी प्रतीक्षा में, उसके मिलन की आस में, उसके मिलन की आशा में आंख बंद हो जाए, दौड़ समाप्त हो जाए, भीतर सब ठहर जाए। और फिर वो तो आकाश है, जब उसकी मर्जी हो वो घने मेघ ले आए, अमृत की बारिश कर दे। कभी मेघ हट जाए तो सूर्य का प्रकाश छन कर आ जाए, कभी रात को चांद बन के आ जाए, कभी न सूर्य न चांद, अमावस में भी, उस गहरे अंधकार में भी अपनी अनंतता का, अपनी विराटता का दर्शन दे जाए। उसकी मौज, हम बस तैयार हो सके, इतना काफी है, इतना काफी है। इसलिए भी कह रहा हूं कि अगली बार जब सत्संग में बैठने की तैयारी कर रहे हो, सुबह से जो भी अपने काम काज रविवार को कर रहे होगे, ऐसा मत सोचना कि सत्संग तो इतने बजे शुरू होगा। हकीकत तो यह है कि सुबह उठते ही उसकी याद में, उसकी तैयारी में सत्संग शुरू
हो चुका। जैसे आश्रम को एक स्थान में नहीं बांध सकते कि यह स्थान आश्रम है। आश्रम क्या है? हमारा अपना वातावरण, परमात्मा की ओट, उसका हमारे अंग संग आसपास होना, उसकी मौजूदगी का एहसास होना। तो फिर हम जहां हैं वही आश्रम है, फिर हम जहां हैं वही मंदिर है, अगर उसकी मौजूदगी का एहसास है तो। अब आश्रम या मंदिर एक स्थान विशेष में कैद नहीं रह गया। और ठीक उसी तरह मैं आपसे कहूं, सत्संग किसी समय विशेष में कैद नहीं हो सकता कि ये समय से ये समय सत्संग, बाकी संसार नहीं। सत्संग का अर्थ क्या है? उसका स्मरण है तो सत्संग है। तो ये स्मरण कब से हो शुरू? आप ही समझदार हो। सुबह आंख खुली, पहला स्मरण वही हो। स्नान कर रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं ताजा, बाहर जाना है तो जूता चप्पल कस रहे हैं। सत्संग में होने के उपाय। क्या सत्संग केवल रविवार तक सीमित होगा? क्या सत्संग सिर्फ आधे दिन के लिए सीमित रह जाएगा? उसका स्मरण है तो हम जहां हो, जहां जाए, वहीं सत्संग शुरू हो जाएगा, वहीं सत्संग मौजूद हो जाएगा। तो असली बात तो यह है कि हर घर आश्रम बन जाए और हर लम्हा, हर क्षण सत्संग हो जाए, तो जीवन संवर गया, तो जीवन संवर गया। फिर और क्या चाहिए? फिर कुछ भी नहीं चाहिए। देख तो ना, सत्संग के दरमियान भी कभी खांसी भी आ जाती है, सत्संग के दरमियान कभी कहीं ड्रिलिंग होना शुरू हो जाता है, सत्संग के दरमियान भी कभी कहीं कोई ठोका ठाकी कर रहा है, उसकी आवाज भी आ जाती है। सत्संग के दरमियान आप आप लोगों के यहाँ, बहुतों के यहाँ कहीं बच्चे आवाज कर रहे हैं, कहीं ट्रैफिक है, कहीं कुछ है। उस सब के बावजूद सत्संग जारी रहता है। तो मैं आपसे कहूं, क्या फर्क पड़ता है कि आप इस क्षण स्क्रीन पर सामने मौजूद हैं या नहीं? आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप बाजार में हैं। अगर उसी अवस्था में हो सके जैसे सत्संग में है, कि बाहर से गाड़ी निकली, हॉर्न बजा, और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नो वन इज रियली इंटरेस्टेड इन अस, एंड इवन इफ दे आर, we are not interested anymore in anything outside of us. तो हम बीच बाजार में भी सत्संग में है, बीच बाजार में भी सत्संग में है। तो हर घर आश्रम, हर लम्हा सत्संग। इस सूत्र को हम सबको याद रख लेना है, इस सूत्र को हमें याद रख लेना है। कभी कभी सत्संग में खलल भी पड़ सकती है। कोई मेहमान आ गए घर पे, किसी ने बेवक्त घंटी बजा दी, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, या आस पड़ोस में किसी को कुछ जरूरत आन पड़ी हमसे और उन्होंने आवाज दी। कभी बहुत बड़ी जरूरत हो तो हो सकता है कि उठकर जाना भी पड़े। क्षण भर के लिए कैमरा ऑफ किया,
स्क्रीन से परे हटे, जो भी निपटाना था निपटाया, और फिर लौट आए, और फिर कैमरा चालू हो गया। पॉसिबल है? ठीक वैसे ही संसार में कभी बाधाएं हैं, कभी चैलेंजेस हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्षण भर को ये सत्संग वाला कैमरा ऑफ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे ही बस इतना अंदर से तैयारी हो कि ये सब निपटाना है और सत्संग जीना है, ये तैयारी चाहिए। हमें लगता है, बहुत बार कईयों को लगता है जो साधारणतः सत्संगों में जाते हैं, कि सत्संग निपटाना है, फिर अपने जीवन में लगना है, अपने रोज के काम काज में लगना है। क्योंकि किसी ने कह दिया सत्संग अच्छा है, सत्संग में पुण्य मिलता है, सत्संग से पुण्य फल उपलब्ध होता है, तो चलो संडे को माथा टेक आए, चर्च हो आए, कहीं और हो आए, चलो थोड़ी देर के लिए कहीं धूप बत्ती कर ली, लेकिन ये एक कुछ जरूरी था करना, कर लिया, अब हम अपना जीवन जिए। मैं कहता हूं ये पूरा खेल रिवर्स हो जाए, संसार में जो भी करना है ऐसा लगे ये थोड़ा बहुत जिंदा रहने के लिए, थोड़ी सुविधा पूर्वक जी लेने के लिए ये जरूरी है, ये कर लूं, ये निपटा लूं, और फिर सत्संग जीना है, तो जीवन सत्संग हो जाए। Not a part-time affair, not something that happens in between. Instead, all the worldly affairs should become as if that is something that happens in between. समझ रहे हैं? फोकस बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल पूरा फोकस अलग हो गया। सामान्यतः हम सोचते हैं दुकान से फ्री होंगे तब सत्संग में जाएंगे। नहीं, सत्संग पहले, फिर सत्संग के बीच में जब जरूरी लगे कि हाँ थोड़ा बहुत दुकान भी देख लेना है, तो जाकर के देख वापस आ गए। ऐसा नहीं कि दुकान से सत्संग गए और फिर दुकान लौट आए, कि घर से सत्संग गए, मंदिर गए और फिर घर लौट आए। मामला बिल्कुल उल्टा हो जाए। सत्संग से, मंदिर से थोड़ी देर के लिए दुकान गए और फिर लौट आए। सत्संग से, आश्रम से, मंदिर से थोड़ी देर घर परिवार में घूम लिए और फिर वापस लौट आए। ऐसा जीवन हो जाए तो जीवन सफल, संवर ही जाए। और हकीकत यही है, हम वहीं से आते हैं, उसी में वापस लौटना है। ये बीच का जो वक्त है, इसमें विस्मरण है, अपने वास्तविक घर का विस्मरण है। We have forgotten who we are, where we come from. और सत्संग का अर्थ है उस अपने घर की फिर से याद लौट आए, उसका स्मरण लौट आए। तो चलो, टेक्नोलॉजी का सुख है, हम जहां भी बैठे हैं वहां से हम सब साथ में सत्संग में हो सकते हैं। एक चीज और कह दूं, सत्संग का यह अर्थ नहीं है बिल्कुल भी कि सभी संग संग बैठ के सत्य की चर्चा करें, सत्य के गीत गाएं। सत्य का संग यानी सत्संग, संग में सत्संग हो रहा है, ये कृपा है। लेकिन संग साथ ना भी हो तो भी सत्संग संभव है। सामान्यतः सत्संग का अर्थ होता है जहां 5 लोग मिले, बैठे और सत्य का गीत गाए। संग में सत्य की तलाश, संग में सत्य की खोज नहीं।
भूल हो गई अर्थ करने में। सत्संग का अर्थ है सत्य के स्मरण में होना। मैं सत्य के संग खड़ा हो जाऊं। सत्य जो कि मौजूद है उसमें मैं भी मौजूद हो जाऊं, ये सत्संग। और फिर बाकी मित्र, परिवार, जान पहचान के लोग, अनजाने लोग, वे भी सत्य के संग मौजूद हो रहे। दैट इज कोइंसिडेंटल। वो सोने पे सुहागा, ऐसा समझो। आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग भी नहीं मैं तो कहूंगा, मैं कहूंगा चेरी ऑन द केक। कि चलो छोटा सा कुछ और ऊपर रख दिया कि हाँ, वो केक जो है वो और सज गया। क्योंकि आइसिंग के बिना केक अधूरा, मैं आपसे कहूं चेरी के बिना अधूरा नहीं है केक। तो सत्संग अपने आप में कभी अधूरा नहीं, सत्संग पूरा है। हाँ, और भी मित्र, परिवारजन, प्रियजन सत्संग में शामिल हो रहे हैं, तो बस वो केक थोड़ा सज संवर गया। सौभाग्य टेक्नोलॉजी के चलते कि हम सब संग में, सत्संग में हो सकते हैं। तो वक्त कैसा है, कितना है किसके पास, जीवन के दूसरे उलझाव कितने, तो चलो तय कर लिया रविवार आधा दिन करीब संग में सत्संग। लेकिन याद रखना, रविवार को जो हो रहा है वह संग में सत्संग है। संग में सत्संग समाप्त हो भी जाए तो भी सत्संग जारी रहे, सत्संग जारी रहे। यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। हम्म। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। जब भी कोई भी सत्संग में है, ए सत्संग में है, बी सत्संग में है, और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन वे संग में, सत्संग में है। दे आर नॉट सेपरेट। वो ए और बी जो है वो अलग अलग नहीं रह जाते, वो एक ही हो जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है। तो सबसे सुंदर जो मिलन है वह सत्संग में है। इसलिए सत्संग में जिनके संग हम बैठते हैं उनके प्रति ज्यादा प्यार उमड़ता है, वो हमें ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत स्पेशल हैं, कि उनमें कोई कमजोरी कमी नहीं है, जाकर उनके घर रहने लगो थोड़े दिन में पता पड़ जाएगा वही के वही खेल सब जगह चल रहे हैं। नहीं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, सब है। फिर भी सत्संग में कुछ क्षण के लिए ही सही सब अपना बैगेज खो देते हैं। सब ओढ़ना, सब मुखौटे, सब किनारे हो जाते हैं। वहां न कमियां हैं न शक्तियां हैं। There are no weaknesses in satsang. There are no strengths during satsang. There is pure oneness in satsang. बस एक मौजूदगी, और ये मौजूदगी में, इस वननेस में जो एहसास होता है उसे हम प्रेम की भांति अनुभव करते हैं। उसी वननेस के चलते जब हम सत्संग से लौटते हैं, आंख खुलती है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव बहने लगता है। हकीकत क्या है? सत्संग में न तू था न मैं, एक मिलन, मौन में मिलन, गहराई में मिलन। हमारा जो वास्तविक होना है
और दूसरे का जो वास्तविक होना है, वे अलग-अलग नहीं है। इसलिए उस मिलन की अवस्था को थोड़े समय के लिए ही सही हम छू पाते हैं। कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो योग का जो अर्थ है सच पूछो तो यही अर्थ है ना, मिलन। घुल मिल गए, एक हो गए। हम्म? लेकिन मैं आपसे कहूं, ये मिलन शब्द भी झूठा है, फीका है। हकीकत यह है कि मिले ही हुए एक ही हैं, सिर्फ डुबकी लगी और उस पहले से हुए हुए मिलन से पहचान हो गई। जैसे एक पेड़ है, उसकी अनेक शाखाएं हैं, हर शाखा अपने को दूसरी शाख से अलग समझती है, और हर एक शाखा पे अनेक पत्ते हैं। हर पत्ता स्वयं को दूसरे पत्ते से भिन्न समझता है। तो योग का अर्थ क्या है? कहेंगे पत्ते का जड़ों से मिलन, पत्ते का पेड़ से मिलन नहीं। क्या पत्ता पेड़ से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। पत्ता अपने भीतर डुबकी लगाए, दूर से देखने से नहीं पता चलेगा, अपने अंतस में उतरे तो पत्ते को पता पड़ेगा कि वह शाख से जुड़ा है। और गहरे डुबकी लगाए, शाख को पता चलेगा वह तने से जुड़ी है, उसी तने से जिससे अनेक शाखाएं और अनंत अनगिनत पत्ते जुड़े हैं। और गहरे डुबकी लगाए तने से भी नीचे, तो पाओगे जड़ें हैं, जड़ों में जाकर सब एक। अब गहरे उतरते जाओ, जहां तक जाना वहां तक उतरते जाओ, जड़ों से नीचे उतरो, गहरे उतरो, पाओगे कि अनेक पेड़ जो अलग दिखाई देते हैं वो उसी भूमि से निकले। भूमि में सब जुड़े हैं। और गहरे उतरो तो आप पाओगे कि केवल भूमि ही नहीं, भूमि, चंद्र, सूर्य, तमाम ग्रह उपग्रह, वह सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही आकाश का हिस्सा है। अब बीच में कई पड़ाव हो सकते हैं, एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है, फिर वो सोलर सिस्टम से गहरे खोजो तो एक ही मिल्की वे का हिस्सा है, एक ही गैलेक्सी का हिस्सा है, फिर एक ही ब्रह्मांड का अंश है। अंततः उस एक का ही सब अंश है। जिस दिन ये पहचान हो जाए कि कहीं भेद है ही नहीं, कहने के लिए कहा योग, कहने के लिए कहा मिलन, असली बात मिलन पहले से मौजूद है। कोई मिलन होगा नहीं, हाँ, पहचान हो सके कि मेरा वास्तविक वजूद क्या है। तो बहुत दूर न जाकर सिर्फ पत्ते और पेड़ तक अगर मैं सीमित रखूं, तो पत्ते को यह ख्याल में आ जाए कि मैं पत्ता नहीं हूं, मैं पेड़ ही हूं। और इतना ही नहीं, उस पत्ते को यह भी ख्याल आ जाए कि किसी पत्ते के मुरझा जाने से, किसी पत्ते के शाख से टूटकर गिर जाने से पेड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचती, पेड़ फिर भी मौजूद है। एक खेल चल रहा है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए अंकुर आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। What seems to be a death or a birth to a leaf is not really a death or a birth for the tree.
The tree does not cry when a leaf dies. And the tree doesn't start dancing when the new leaf is born. It sees the coming and going of the leaves as a amazing play, a cycle. It is just happening. बस हो रहा है. क्यों हो रहा है? वो पेड़ भी नहीं कह सकता क्यों हो रहा है. बस ऐसा ही नियम है. एस धम्मो सनातनो. बस ऐसा ही है. बौद्ध हो तो कहोगे एस धम्मो सनातनो. हिंदू हो तो कहोगे बस परमात्मा की लीला है. उसका खेल है, उसकी मौज है. पत्ते आते हैं, पत्ते विदा हो जाते हैं. उन पत्तों की भांति हम हैं. एक पत्ता यहाँ है, एक पत्ता वहां है, एक पत्ता वहां. दूर दूर फैले, इसलिए वो जुड़ाव, वो एक पन, वह मिलन दिखाई नहीं देता. लेकिन जब भी गहरे उतरेंगे हम पाएंगे कि दो नहीं है. अनेक तो छोड़ो, दो भी नहीं है. वही सत्संग का क्षण है, वही योग का क्षण है, और वही परम मिलन है. तो सत्संग में हम जब भी होते हैं, याद रखना, सत्संग में हम एक ही होते हैं. हम सदा संग ही होते हैं. हम कभी अलग हुए नहीं. बाहर की आंख से देखो तो सब दूर दूर है, परे परे है, अलग अलग है. भीतर की आंख से देखना शुरू करो तो सब जुड़े हैं, सब एक है. तो भीतर मुड़ना, भीतर उतरना, भीतर देखना, उसकी जो प्रोसेस है, उसी का नाम है ध्यान. उसी का नाम है ध्यान.